नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, या फिर चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसमें से कौन से जनाब को झटका लगा है, ये आपको इसकी जानकारी हम इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर अभी तक के तो सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को जनाब कहा जाता है। सबसे पहले तो श्रीमान जनाब शरद पवार, उसके बाद अगर आपको याद होगा लगभग 2.5-3 साल पहले यानी नवंबर-दिसंबर 2019 से जनाब उद्धव ठाकरे, इस तरह से उनका नाम पड़ा था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने गए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़े थे। जो जनादेश था, उस जनादेश को इन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया, लताड़ दिया और इन्होंने उनके साथ जाकर के सरकार बना दी जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसे हालात के अंदर इनके काफी सारे बैनर और पोस्टर लगा करते थे जिसमें लिखा रहता था जनाब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी। खैर, इसके बाद आपको बताते हैं कि तीसरे ये जनाब कौन है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में जनाब देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सत्ता की उनकी जो लालसा, और जब वो सत्ता में रहे यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय ये जिस तरीके से या सत्ता के बाहर रहने के बावजूद रमजान के महीने में मुंबई के अंदर माहिम जैसे इलाके में दरगाह के पास ये जिस तरह से जाकर के रात भर वहां बैठते थे उन लोगों के साथ में, इनके भी वहां बैनर और पोस्टरों में यही लगा रहता था, जनाब श्रीमान देवेंद्र फडणवीस। रात भर वही रहते थे, वो किस वजह से वही जाने। लेकिन कहने का हमारा मतलब ये है, उसमें से एक व्यक्ति के ऊपर तो ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए की कार्रवाई हो चुकी है, यानी अभी पिछले ही कुछ महीनों में। खैर, ये जो भी हालात हों, जो भी संबंध हों, ये जो उनके सत्ता की लालसा रही पिछले 2.5 सालों में, इस वजह से जो मूल कार्यकर्ता है, मूल नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्हें जनाब देवेंद्र फडणवीस ही कहते हैं, या फिर उन्हें फर्नांडिस अंकल बुलाया जाता है कोड वर्ड के अंदर। पिछले 48 घंटों में या 3 दिनों के अंदर बहुत ही बड़ा झटका लगा है जनाबों को। अब कौन से जनाब को लगा है सबसे बड़ा झटका, ये तो हम आपके सामने जानकारी रखने जा रहे हैं, आप तय कीजिए। देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 271 ग्राम पंचायतों के अंदर चुनाव हुए और उन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 82 ग्राम पंचायतों पर पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त हुई, यानी उसका जो नियंत्रण है 82 ग्राम पंचायतों का भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मिला है चुनाव के द्वारा। उसके बाद दूसरा नंबर लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, यानी शरद पवार साहब की पार्टी, और तीसरा नंबर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट या कट, उसे जो भी कहिए, उनकी विजय 40 ग्राम पंचायतों पर हुई है। चौथे नंबर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ है, उनकी विजय 27 जगहों पर हुई है। और 5वां नंबर कांग्रेस का, जिनकी विजय 22 ग्राम पंचायतों पर हुई है। अब ये जो 27 ग्राम पंचायतें शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ को या गुट को जो प्राप्त हुई है, यानी जिनके ऊपर विजय हुई है, उसमें कुछ सोलापुर और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था और वहां पर ये जीत करके आए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे राज्य स्तर पर, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है और एकनाथ शिंदे गठ के लिए या गुट के लिए यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जनता ने उन्हें ओरिजिनल शिवसेना की मान्यता एक तरह से दे दी है। इस तरह से स्पष्ट रूप से समझा भी जा सकता है और कहा भी जा सकता है। और ये जो 2.5 साल के सरकार के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो खेल खेला उद्धव ठाकरे के साथ में, उसका लाभ, उसका फायदा पूरा उन्हें होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 53 ग्राम पंचायतों पर वो विजयी होकर के आए हैं, उनके हाथ में 53 ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से नुकसान हुआ है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 82 सीटें 271 में से, यानी 1/3 से भी कम हुआ, और इस पर दुख मनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, ऐसे नेता जो महाराष्ट्र प्रदेश पर पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुशी मनाते हुए दिखाई दिए ट्विटर पर
और वो इस तरह से कुछ कर रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे, जिस तरह से बहुत बड़ी बाजी मार ली। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी जो केंद्र के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्हें कुछ और ही अपेक्षाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व के ऊपर पूरा नियंत्रण किसका है, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी नियंत्रण जनाब देवेंद्र फडणवीस का है। और इसकी पूरी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी ये देवेंद्र फडणवीस की होती है। जिस तरह से ये नतीजे आए हैं, ये कोई समाधान कारक नतीजे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, माना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी माना जाता है, कार्डर बेस्ड पार्टी, वो अब ये नहीं रही। इसका ये सबूत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शिस्त प्रिय यानी डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता, वो आज पार्टी के साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से दरकिनार किया गया है, आने वाले समय में कम से कम 18 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव आने हैं कुछ ही महीनों के अंदर, यानी 2-4 महीनों के अंदर। ऐसे हालात के अंदर क्या इसी तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, क्या उन्हें इसी तरह के नतीजों की अपेक्षा है, उम्मीद है? यानी जिन नए आए हुए लोगों को इन्होंने सर पर बिठा करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश पर पदाधिकारी बना दिया, उन्हें वहां की जिम्मेदारी दे दी। जिन्होंने ग्रासरूट लेवल पर कभी काम नहीं किया, बूथ क्या होता है उन्हें पता नहीं, कौन से आर्थिक हित संबंध भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं के साथ इन लोगों के जुड़े हुए, इसका कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका वो नहीं पता होते हुए भी इन्हें इस लेवल पर कैसे बिठा दिया गया, इनके चेले चपाटों को भारतीय जनता पार्टी के जिला हो, शहर स्तर हो या मंडल तालुका स्तर हो या वार्ड स्तर हो, वहां पर प्राधान्य दिया गया है। जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता करके जनता आधा प्रतिशत भी नहीं जानती है, ना ही मानती है। जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिन्हें जनता की मान्यता प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता इस रूप में, वो तो पार्टी के साथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, ना ही किसी पार्टी के कार्यक्रमों में और ना ही किसी पार्टी के फंक्शन के अंदर या किसी पार्टी के अभियान में, यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अभियान में वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आगे आने वाले समय में जो भी 18 चुनाव होने जा रहे हैं, यानी 18 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भले ही एक नाम हो, माहौल हो, वातावरण हो उनके फेवर में, पक्ष में, लेकिन उनकी इसी तरह से हार होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये एक तरह की हार ही है जहां पर 271 में से 47 यानी 47 ग्राम पंचायतों में खिचड़ी सरकार बन रही है। वो एक अलग मसला है कि यहां पर पार्टी के चिन्हों पे ये चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन ये कोई कारण नहीं हो सकता। कार्यकर्ता होता है, जनता उसे भली भांति जानती है कि कौन से पार्टी का कार्यकर्ता है या कौन से पार्टी से उम्मीदवार है, किस पार्टी से जुड़ी हुई ये व्यक्ति है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आने वाले समय में जो कुछ होने जा रहा है, यानी एकनाथ शिंदे के शिवसेना को ओरिजिनल शिवसेना की मान्यता प्राप्त हो चुकी है इन चुनाव में। इस बारे में किसकी दो राय होने की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आने वाले समय में जो कुछ होगा उस पर तो हमने नजर बनाए रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज के हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो भी कोई निर्णय नहीं लेते थे, यही जनाब देवेंद्र फडणवीस निर्णय लेते हैं। तो इनके लिए इनके कोई विकल्प ढूंढने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इनके नेतृत्व में किसी भी वहां के क्षेत्रीय चुनाव, स्थानिक चुनाव में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकता है। घातक हो ही नहीं सकता है, अब तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि घातक ही होगा। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर जल्द से जल्द, क्योंकि कोई विकल्प इन्होंने पिछले 8 साल में खड़ा ही नहीं होने दिया, और जो विकल्प थे, जैसे विनोद तावड़े थे या अलग अलग दूसरे नेता थे, प्रकाश भाई मेहता थे और कई सारे नेता थे, इन्हें सबको दरकिनार कर दिया गया, पंकजा मुंडे हो। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है और किस तरह से पार्टी के काम को आगे बढ़ाने की प्रावधान करता है, किस तरह से आगे की प्रक्रिया वो करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, इस पर ये तो आने वाले समय में हमें जल्दी पता चल जाएगा। खैर, आगे आने वाले समय में जो भी घटनाएं होगी, गतिविधियां होंगी,
इस विषय में हम आपके सामने जानकारियां जरूर अपने वीडियो के द्वारा ला करके रखेंगे। आज की ये भी जो भी जानकारी थी ये आपको कैसी लगी है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है तो इसे जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।